हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग फिटर एमसीक्यू भारत स्किल का कर रहे हैं और हमने 1 सेंचुरी यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से वो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 101 क्वेश्चन है, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। यानी कि जब हम फाइलिंग करते हैं फाइल से तो वहां पे वर्कपीस पर खरोंच क्यों आ जाता है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन है पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट या रैपिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि पिनिंग। पिनिंग क्या होता है, जब हम लोग फाइलिंग करते हैं किसी सॉफ्ट मटेरियल पे तो उसका जो चिप्स है फाइल के दांतों में फंस जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी डिफेक्ट को ही क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। इसी की वजह से जब पिनिंग होने के बाद हम लोग फाइलिंग करते हैं तो स्क्रैच लगना स्टार्ट हो जाता है वर्कपीस के सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। इस छेनी का नाम क्या है। तो इस छेनी का नाम है वेब चीजल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्कपीस से वर्कपीस पर सीरियली ड्रिल किया हुआ है और उसे कटिंग करके हटाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी क्रॉस कट चीजल हम लोग क्या करते हैं, कीवे बनाना हो, चाबी घाट बनाना हो, क्रॉस आयताकार स्लॉट काटना हो, वहां पे हम लोग क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल वर्कपीस के कॉर्नर वाले जगहों पे मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। यानी कि वाई स्लाइटली कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। हैमर पे कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है। ऑप्शन है प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारों की खुदाई से बचने के लिए, या चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, या ऑप्शन डी टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस यानी कि काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज। हमारा जो हैमर होता है उसका किनारा जो होता है, मतलब जो फेस है, वो हल्का सा कन्वेक्स बनाया जाता है। ठीक है, ताकि किनारे की वजह से चोट पे कोई भी डिगिंग ना हो, कोई भी गड्ढे का निशान ना पड़े। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। ठीक है, फिगर देख के आपको बताना है कि ये हैमर क्या है। तो ये क्या है, ये है आपका क्रॉस पिन हैमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्रॉस पिन हैमर। कैसे पहचानेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जैसा इसका हैंडल है, हैंडल इसका जो फेस देखेंगे ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। सॉरी, पिन जो है इसका क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है हैंडल को। हैंडल हमारा इस डायरेक्शन में है और हमारा पिन कैसे है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पिन। और एक होता है स्ट्रेट पिन, जैसा कि यहाँ पे नाम है। स्ट्रेट पिन में क्या होगा, हैंडल के पैरेलल में ही इसका पिन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पिन हमारा बॉल पिन होता है, क्रॉस पिन होता है और स्ट्रेट पिन होता है हैमर। दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से हमें कुछ मिलता तो नहीं है, बस एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ, इतने स्टूडेंट्स को ये सेशन अच्छा लग रहा है। और वीडियो में अगर पहली बार है, हमारे चैनल में पहली बार है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जोब की सतह के बीच कोण का क्या नाम है। यानी कि छेनी चीजल के एक्सिस और जोब का सरफेस के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको क्या कहते हैं। रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए, यहाँ पे 4 तरह का एंगल होता है चीजल में। मैं फिगर बनाने का कोशिश करता हूँ। सपोज ये आपका क्या है, चीजल, और इसका एक्सिस।
ठीक है, ये आपका एक्सिस, ये चीजेल है। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका जॉब का सरफेस, ठीक है। तो एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और चीजल का जो सरफेस है, कटिंग सरफेस जिसको हम लोग फ्लैंक कहेंगे, फ्लैंक और जॉब के बीच में जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। यानी कि लोअर जो फ्लैंक है, लोअर जो सरफेस है चीजल का और जॉब का हमारा जो सरफेस है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। और ऊपर सरफेस, ठीक है, और जॉब से परपेंडिकुलर एक हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, अपर सरफेस चीजल का और जॉब का परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उनके बीच जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं रेक एंगल। क्या कहते हैं, रेक एंगल। तीन एंगल हो गया। और एक होता है चीजल का पॉइंट एंगल, दोनों फ्लैंक यानी कि दोनों फेस के बीच में जो चीजल का एंगल है वो कहलाएगा क्या, पॉइंट एंगल। तो रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सारे सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 106, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं देता है। इंग्लिश में, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्ट्रॉशन बिफोर ब्रेकिंग। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, ब्रिटलनेस। यानी कि हथौड़ा मारेंगे या इसमें किसी तरह का फोर्स लगाएंगे तो ये बिना अपना लेंथ थोड़ा सा भी इंक्रीज किए टूट जाएगा, यानी कि भंगूर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस, भंगूरता कहते हैं। टेनेंसिटी क्या है, जो टेंसाइल फोर्स, तनाव बल को जो ओपोज करता है, विरोध करता है, उसे कहते हैं टेनेंसिटी। हार्डनेस क्या है, किसी सरफेस पर जब हम लोग स्क्रैच लगाते हैं तो उसका विरोध करता है, उसे बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि किसी तरह का उसमें निशान नहीं लगता उसके सरफेस पे, उस धातु के सरफेस पे, तो उसे हम लोग कहते हैं हार्डनेस। टफनेस क्या है, किसी तरह का इम्पैक्ट फोर्स को, एक अचानक जो आघात वर्धित्य जिसको कहते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। ये हमारा फिगर क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर। इसमें एक्स के द्वारा जो चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, लोक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, लोक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्टोक, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पाइंडल। ये हमारा क्या है, थिम्बल। और ये हमारा रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप, ठीक है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज हम लोग ब्लाइंड होल को मेजर करने के लिए या कोई स्टेप मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, व्हाई द हैंड टाइप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। यानी कि लीड पे हैंड टाइप को चैम्फर क्यों किए जाते हैं, लैंजिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथिंग के लिए या ग्रिपिंग के लिए। आंसर क्या होगा, लैंजिंग के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन में पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका नाम क्या होगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर में खड़ा है, पिलर ड्रिलिंग मशीन। गैंग क्या होता है, एक ही बेंच पे अलग अलग स्पैंडल पे अलग अलग ड्रिल लगे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। यानी कि सक्सेसिव ड्रिलिंग करने के लिए गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। बेंच ड्रिलिंग बेंच पे लगा होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन एक आर्म लगा होता है ड्रिलिंग मशीन पे, और वो रेडियल डायरेक्शन में घूम घूम कर या कहीं पर भी आगे पीछे पिलर से हम लोग ये आगे पीछे कर सकते हैं उसके स्पाइंडल को, तो उसे कहते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश।
तो इस ब्रिटिश माइक्रोमीटर में इसका रीडिंग क्या है, तो देखिए ये है 0, ये दिख रहा है 3, तो ब्रिटिश में हमारा 0 पॉइंट, सबसे पहले क्या दिख रहा है 3, मैक्सिमम 3, फिर इसका पॉइंट 5, ठीक है। हाँ, पॉइंट 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 हमारा 25 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है थिम्बल का डिवीजन 9 वाला रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.001, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 009, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.59, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अंदाजा यहाँ पे एक ये कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 5 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि इसका हाफ हाफ के करीब है, ठीक है, हाफ के लगभग करीब है और 9th है, इसीलिए आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 359 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मिनट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, और एक होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का लिस्ट काउंट सेम होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा बनावट में अलग होता है, ठीक है। दोनों कौन कौन सा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, दोनों का लिस्ट काउंट 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर में इसका रीडिंग क्या है, तो इसका लिस्ट काउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिस्ट काउंट जनरली क्या लेते हैं 0.02 mm, 0.02 mm। तो यहाँ पे कुछ स्केल का पार्ट हटा हुआ है, तो ये 4 से पहले 3 रहा होगा, 5 दिखा दे रहा है, यानी कि 35 mm हो गया, ठीक। उसके बाद देखेंगे वर्नियर स्केल में हमारा किसके सामने है 25 को मल्टीप्लाई कर दें इसका लिस्ट काउंट से, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 35.50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 113, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं, यानी कि जो हमारा सरफेस प्लेट होता है वो अच्छी तरह से कास्ट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रिवेंट डिस्ट्रॉशन, यानी कि विकृति को रोकने के लिए हमारा ये अच्छी तरह से तनाव मुक्त कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ठीक है। अगर उसमें किसी तरह का इंटरनल स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से उसमें विकृति खुद डिस्ट्रॉशन हो सकता है, उससे बचने के लिए हमारा वो तनाव मुक्त कास्ट आयरन से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, पैरेलल ब्लॉक का मेन फायदा क्या है, तो पैरेलल ब्लॉक जैसा कि हमारा ये वर्कपीस को हाइट देने का काम करता है, हाइट प्रोवाइड करने का काम करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू सेट डिफरेंट हाइट प्रदान करने के लिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 115, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। ऑप्शन नग, गाइड पिन, रोकारान, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। का आंसर क्या होगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। देखिए स्नग आप सोच रहे होंगे, स्नग होल्ड करने का काम करता है, स्क्राइबर को होल्ड करने का काम करता है,
और फिक्स टाइप का जो स्पाइंडल फिक्स टाइप का जो सरफेस गेज होता है उसमें ये एडजस्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सरफेस गेज का बात किया है तब यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, वही एग्जैक्ट साइज देने का काम हमारा ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू करता है। ठीक है। गाइड पिन किसी भी वर्क के पैरेलल में स्क्राइबिंग करने के लिए हमारा गाइड पिन का यूज किया जाता है। ठीक है। 116 कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में हमारा पता है 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर में 1000 mm। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117, इस ब्लॉक का नाम बताना है। ये कौन सा ब्लॉक है? तो ये हमारा भी ब्लॉक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? तो ये हमारा क्या होगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कैसे पहचानेंगे इसका एग्जैक्ट नाम? तो देखिए यहाँ पे ये जो भी बना हुआ है, ठीक है, एक तरफ बना हुआ है यानी कि सिंगल लेवल। अगर इस साइड भी होता, इस साइड भी होता तो हम लोग इसको क्या कहते हैं डबल लेवल सिंगल ग्रुप। और ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये एक रो में है यानी कि सिंगल ग्रुप। अगर डबल रो में होता, दो इस तरह से कटा होता दोनों तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल रो, ठीक है, डबल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट? कॉम्बिनेशन सेट ये है, इसके यहाँ पे x के द्वारा जो चिन्हित किया गया है उस पार्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्क्राइबर होता है, तो उसे ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि स्टोक। स्टोक तो ऐसे भी ऑप्शन में नहीं है। अगर स्टोक सॉरी क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्लॉक, सॉरी स्क्वायर हेड भी अगर ऑप्शन में होता और स्क्राइबर भी होता, तब भी अगर ये किसको डिनोट कर रहा है तो हमारा स्क्राइबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सेट में ये अलग अलग सेट होते हैं। इसका नाम होता है हमारा सेंटर हेड, सेंटर हेड। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टर हेड, जो कि एंगल मेजर करने में काम आता है। और ये है हमारा स्क्वायर हेड, जो कि राइट एंगल और 45 का एंगल मार्क करने में काम आता है। ये जनरली हमारा मार्किंग टूल होता है। ठीक है, ऐसे मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुख्य काम इसका मार्किंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? जेनिक कैलिपर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो अगर फिर से मैं कहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। 120, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड ए इन चीजल? ए कहाँ है? ए यानी कि अल्फा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को क्या कहते हैं? सरफेस और इसका लोअर फेस यानी कि लोअर जो फ्लैंक है इसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं? तो एंगल क्या कहते हैं? क्लियरेंस एंगल। एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो गामा एंगल है इसके यानी कि अपर फेस यानी कि अपर फ्लैंक और जोब के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच जो एंगल होगा उसके कहते हैं रेक एंगल। और दोनों फ्लैंक दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल बीटा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड नाइट।